Yes, Akansha, you can share your screen. Yes, sir. शेअर करताना युअर एंटायर स्क्रीन करायची आहे, विंडो नाही करायची आहे. सर मी मोबाईलवर लेक्चर करते ते नाही लॅबमध्ये अं, नाही, कॉम्प्युटरचा जो प्रॉब्लेम आहे तो पी सी शेअर करायचा स्क्रीन. एनी स्टुडंट एनीबडी, काय काय प्रॉब्लेम काय होतं तुझा आकांक्षा? सर माझं इक्लिप्स इन्स्टॉल व्हायला नेट लागतोय सर, इन्स्टॉलच होत नाहीये ते. इंटरनेट पाहिजे त्याला, इंटरनेट शिवाय ते रन होणार नाही. एकदा परत कनेक्ट कर आणि होऊन जाईल. ते काय सगळ्यांचं झालं इन्स्टॉल. ते जस्ट एनी प्रॉब्लेम? आता 1 तारखेपासून No, sir. बऱ्यापैकी कॉलेज नाही प्रॉब्लेम का? प्रदीप, एनी सर प्रॉब्लेम? सर मानसी बोलो. सर आपण स्कॅनरचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करून एससी डॉट नेक्स्ट लाईन घेतो ना, तर तर ते ते आउटपुट म्हणजे रन होतो प्रोग्राम, हम्म. पण मग ते सेकंड लाईन वर थांबत नाही, डायरेक्टली थर्ड बरोबर लाईन बरोबर, आउटपुट हो तो म्हणजे स्कॅनरचा त्याला काय प्रॉब्लेमच आहे ॲक्च्युली, नाही का? स्कॅनरचा प्रॉब्लेमच आहे. त्याच्यामुळे मग बफर रीडर करायचं? वापरतो. बफर रीडर नाही का, त्याचा हेतूच तो आहे. हो. स्कॅनरचे एक युटिलिटी म्हणून ठीक आहे नाही का, पण ॲक्च्युअल वेळेस आपण प्रोग्रामिंग करतो बफर रीडर विल वर्क गुड वन. तर आपण घेऊया ओके प्रोग्राम तसा एखादा बफर रीडरचा. येस कोणता प्रोग्राम होता तो? अकाउंटचा. ओके ओके. और किसको कुछ प्रॉब्लम्स, एनी डाउट्स? यस बॉयज, एनी वन इज हॅव्हिंग एनी डाउट? प्रदीप, बफर रीडरचं एक एक्झाम्पल घेऊ का मी, मानसी? येस बफर सर. रीडर से क्या? बरं, बफर रीडरचं एक घेतो मी. एक लाईव्ह डेमो घेऊ आपण. छोटासा एक प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करू आणि हम उसके बेस पे करू. सो आय एम शेअरिंग माय स्क्रीन नाव. ओके. अभी जे मी आज रॅपर क्लासेस वापरला ते रॅपर क्लासेस आपल्याला वापरावं लागतात बफर रीडर ज्यावेळेस आपण वापरत असेल तर. ओके, सो विल गो फॉर स्मॉल एक्झाम्पल. विल एक्सेप्ट सम डिटेल्स एंड विल डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स. सपोज अकाउंट का ही ले लेंगे हम. चलो, 1 second. आई थिंक द स्क्रीन इज विजिबल नाउ. विजिबल है सबको? दिखाई दे रहा कुछ? येस सर. Yes, sir. यस ओके सर. ओके ओके. सो विल टेक वन एग्जाम्पल. सो आई एम मूविंग इन टू माई जनवरी. अभी ये फेबरवरी लास्ट मंथ है. ओके चलो, जनवरी में जाएंगे हम एंड विल क्रिएट वन फाइल. सो मैं ये सब क्लोज कर देता अभी. तो दिस इज वन रिजल्ट मेरे ख्याल से ये किया हमने एक एग्जाम्पल. ये क्या है, कुछ मार्क्स लिए थे. ओके, तो हमें भी कुछ डोमेन देना पड़ेगा कुछ तो भी, जिसके ऊपर हम वर्कआउट करेंगे. सिंपल प्रोग्राम सब बंद कर देता हूँ मैं. सो देयर विल नो एम्बिग्यूटी. ओके, सो इन जनवरी सोर्स फोल्डर के अंदर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ एंड आई एम क्रिएटिंग न्यू फाइल. न्यू, and I am creating new class file now. Okay, so this is class. Now I want to take an example of buffer. Buffer reader demo, ऐसा मैं उसको नाम देता हूँ. एंड आई वांट दिस मेन फंक्शन इनटू दिस वन. ओके, सो मैं इसको बफर रीडर माई लिखता हूँ. माई तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा. ओके, सो माई बफर रीडर डेमो. ना हाउ टू चेक व्हाट ऑल फंक्शंस आर देयर इन बफर रीडर, मैंने पहले बोल के रख रहा हूँ कि गो ऑन कमांड फ्रॉम सी एम डी. अभी आपके पास ये होगा नहीं, कौन सा कि रेफरेंस बुक नहीं यूज़ करते होंगे, तो मेक अ हैबिट ऑफ यूजिंग दैट डॉस प्रॉम्प्ट, कि जिससे हम कुछ डिटेल्स ला सकते. सो ऑन कमांड प्रॉम्प्ट on your system, just go and just check out for this buffer reader classes. तो कौन कौन से बफर रीडर क्लासेस में कौन कौन से फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं. ओके, सो क्या करना है यहाँ पर आके, मेरे ख्याल से दिस इज विजिबल टू एवरीबडी कंसोल स्क्रीन. यस और नो? Yes, sir. ओके, तो जावा पी एंड दिस इज प्रेजेंट इन टू जावा डॉट आई ओ पैकेज के अंदर ये प्रेजेंट है. जावा डॉट आई ओ डॉट बफर्ड रीडर इज द नेम ऑफ द क्लास. आई एम प्रेसिंग एंटर.
Okay, it will show me 1 second. It will be getting the all details, and this will be visible. That all the functions which are present into the buffer reader class will be visible in front of us. 1 second. Hmm. See this. So you will find the functions like this one. So I'm just marking it. Read function, then there is read line function, then there is close also, you can close it. So read function is there, read line function is also there. So buffer dot read line से हम कुछ भी read कर सकते हैं. Now this is reading integer, read line is converting into string. So ये data type पूरा ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी. Okay. So read line will be reading the string, but read will be reading only the character, that is integer will be written. तो ये हम ये देख सकते हैं कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है. java.io पैकेज के अंदर बफर रीडर प्रेजेंट है. So it means I need to import a package. So import java.io package. ये हमेशा हमें ज़रूरत गिरेगी जब भी हम कोई बफर रीडर का प्रोग्राम करेंगे. Okay. So java.io.star package. Okay. And I'm putting semicolon over there. Okay. So this will be importing the package. अभी यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्या करना है हमें. So हमें बफर्ड रीडर बी आर ये एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर देते हैं. ओके. अभी मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए. आई वांट स्ट्रिंग दैट इज नेम, देन आई वांट कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्सो. अभी एक एग्जाम्पल लेंगे. विल टेक वन डोमेन ओवर हियर. हमें क्या डोमेन करना है. राइट अ जावा प्रोग्राम टू फेच डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉई एंड डिस्प्ले it on in proper format. That's it. Okay, simple program हम लिखेंगे that will be fetching the details from employee and display it in proper format. Okay, so we will be creating one class called as an class my employee दे देंगे. Okay, so my employee और इसके अंदर हम कुछ लिखेंगे. So we'll create one constructor over here. Let then constructor हम बोलेंगे कुछ एक function करके. So void set data. Okay, so that will be setting the data, and void display data. Okay, ये function हमें display करेंगे कुछ data. Okay, और हमें इसके अंदर क्या क्या चाहिए. So we want to int, so int e employee id, then string f name comma l name, then we want contact number. So int हम उसको बस long लेंगे. So long contact, and one more thing that is salary. Okay, और एक हम salary लेंगे. That will be in the format of float. So float salary. Okay, so that's it. ये हमने डिक्लेयर कर दिए. ठीक है ना. फर्स्ट नेम लास्ट नेम या फिर सिर्फ नेम ही लेंगे, इतने ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे. ओके, सो दैट्स इट. विल मेक इट ओनली वन डेट्स नेम. So ID, name, contact number and salary. If contact number you want not in long, you can put it in a string also, no problem, nothing will happen. Okay, so I want to set this one. तो मैं यहाँ पर फिर से वही वेरिएबल्स को यूज़ करता हूँ. So int id, then string nm comma string contact के लिए, और float sal. ओके, और हम ये सेट करेंगे हमारे लोकल वेरिएबल को दिस कीवर्ड से. सो दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू आईडी जो हमें ऊपर से आने वाला है. देन दिस डॉट नेम is equal to nm that is coming from into the function. Then this dot contact is equal to cont, and last one that is this dot salary is equal to sal जो बाहर से आ रहा है. That's it. Okay, and I want to display everything, so I will be displaying in a very systematic format.
Okay. So system.out.println employee details. ID is equal to plus emp, sorry, क्या है, e underscore id. Okay. Then name plus nm. Are you getting everything what I am saying, what I am doing? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So contact 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 वेरिएबल्स के नाम बता रहा हूँ, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट, मेरे लिए इट बिकम्स वेरी सिंपल. ओके. सो सैलरी सिर्फ हमें डिस्प्ले करना है और हमें ये बफर रीडर से वैल्यू लेने वाले. ओके. सो प्लस सैलरी. ओके. सो आई एम फॉर्मेटिंग इट. फॉर्मेट करने के राइट क्लिक, सोर्स और फॉर्मेट बोलना है, फिर सिस्टमैटिक दिखाई देता है. ओके. सो दिस इज एन एम है ना, ये नेम है, सॉरी, NAME. Okay, so that's it. Okay, so we have displayed this one, and the end we will be closing the record. Okay. Okay, so this is just a fetching data and this is just a display details. ये क्लास को हम कॉल करेंगे बाय इनटू दिस वन. सो बफर रीडर चाहिए मुझे, और ये कुछ वेरिएबल्स को हम बाद में कैच करेंगे. ओके. सो बफर रीडर इज रिक्वायर्ड. सो व्हेनेवर आई वांट टू यूज बफर रीडर क्लास इज प्रेजेंट इन java.io पैकेज. अगर मैंने ये नहीं यूज किया, दिस विल जनरेट एन एरर बिकॉज इट इज नॉट दैट. सो इंपोर्ट java.io पैकेज बताएंगे आपको. इफ आई क्लिक ऑन इट, ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड इट विज इंपोर्टिंग दिस फोल्डर automatic, this one. Okay, so it has imported this io.buffer. तो हम directly भी लिख सकते हैं, और you can put a star also, because now I want to use directly, so I am using this direct name. You can put a star also here, no issue about that. Okay, so best way will be precise कि हमें क्या चाहिए. So buffer reader class which is present in java.io package. Okay, अभी ये buffer reader br को हम object create करेंगे. So whenever you are using this, you have to use in the try catch blocks. Okay, अभी मैं इधर फिलहाल वो यूज़ नहीं करता हूँ. ओके, यूज़ करना ही पड़ेगा हमें ट्राई एंड कैच ब्लॉक. ये मैंने अभी तक सिखाया नहीं आपको, बट दिस विल बी जनरेटिंग एन एरर. पर फिलहाल तो मैं ये नहीं लिखता, बट आई एम जस्ट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट. बफर br इज इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर, ऐसा लिखना पड़ता है, इनटू ब्रैकेट न्यू इनपुट stream reader into bracket system system dot in, ऐसा लिखना पड़ता है, REA. ओके. बफर रीडर br इज इक्वल न्यू बफर रीडर इनटू ब्रैकेट न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर. बट यहाँ पर वो एरर दिखा रहा है, क्यों बोलूँ क्या? बिकॉज ये हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट ये पैकेज. तो इसके वजह से हम यहाँ का क्या करेंगे, इसको ये निकाल देंगे, विल मेक इट स्टार. नाउ दिस एरर विल बी रिमूव्ड. ओके, नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल. आप लिख सकते हैं कि एंटर एम्प्लॉई ID. Okay, as soon as he enters it should be stored. So int integer EID ऐसा मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, इज इक्वल टू br डॉट, देखिए ये रेडीमेड फंक्शन आ जाएगा. अब br डॉट रीड लाइन, आई हैव टू यूज द रीड लाइन, बट ध्यान में रखना है I am using this will be generating an error because I need to convert this, because everywhere it is converting, this is considered as a string. तो हमें बफर रैपर क्लास जो मैंने सिखाया था आप सुबह, so integer dot parse int से आपको उसको टाइप कास्ट करना बहुत जरूरी है. parse int से you will be converting the text that you have accepted into the integer format, and this integer can be assigned to the integer. ये हमने सुबह के लेक्चर में देखा था. now this is generating error because मैंने बोला जैसे ट्राई कैच चाहिए, दिस बिकॉज इसका डेफिनेशन ही बताता है कि क्या प्रॉब्लम है.
So I am again showing in a command prompt what is exactly the definition of buffer reader is. फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, java p space java dot io dot buffered reader. Are you getting? Yes or no? Yes or no? Yes. Are you getting everybody? Yes. ओके Yes, sir. ओके अभी इसके डेफिनेशन में आई एम यूजिंग विच फंक्शन, रीड लाइन फंक्शन. हाँ, अभी यहाँ पर वो एरर दिखा रहा है. क्यों दिखा रहा है? नाउ दिस इज शोइंग एरर बिकॉज इट शोज दैट थ्रो डिक्लेरेशन या फिर ट्राई कैच यूज करो. देखो, आई एम यूजिंग दिस फंक्शन, मैं इसको मार्क कर, आई एम यूजिंग दिस फंक्शन कॉल्ड द रीड लाइन. नाउ इसके डेफिनेशन में बताया कि वेन एवर यू आर यूजिंग दिस फंक्शन इट विल बी थ्रोइंग वन एक्सेप्शन कॉल्ड एज जावा डॉट आई ओ पैकेज के अंदर वाली एक एक्सेप्शन है, दैट इज आई ओ पैकेज, आई ओ एक्सेप्शन. तो हमें इसको हैंडल करना पड़ेगा. तो ये यहाँ पर रेडीमेड टूल में हम काम जब भी करते हैं, तो अगर मैंने सिर्फ थ्रोज बोल दिया, सो ऑटोमेटिकली इट विल बी यूजिंग द थ्रोज कीवर्ड एंड दिस फंक्शंस दैट इज आईओ एक्सेप्शन एंड दिस विल बी विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू. ऑटोमेटिकली वो कोड आपका सिस्टमेटिक कर देगा, वो एरर यहाँ के जाएंगे. अगर आपने ये नहीं लिखना है, इफ यू डोंट वांट टू यूज द थ्रोज कीवर्ड, अगेन देयर विल बी एन एरर, देन इट विल आस्क यू ट्राई कैच ब्लॉक चाहिए क्या, try with multiple catch और try with catch. I just click on this try catch. You will find your code जो आपने लिखा था वो ऑटोमेटिकली ट्राई ब्लॉक के अंदर आ जाता है और उसके कैच एक्सेप्शन भी ऑटोमेटिकली वो लिख देता है आपके लिए. आर यू गेटिंग? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन एंड आईओ एक्सेप्शन आ गए सबको? दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. ओके. Yes, sir. ये अगर मेरे को ये भी नहीं यूज करना है, ये थर्ड वाला है विद मल्टीपल कैच ऑप्शन, सो मैंने क्लिक कर दिया, यू विल फाइंड दैट मल्टीपल कैच ऑप्शन, यानी फर्स्ट एक्सेप्शन फॉलोड विद द सेकंड एक्सेप्शन, और ये मैंने ई यूज कर दिया. सो यू कैन गेट द आउटपुट इन दिस फॉर्मेट ऑल्सो. सो ट्राई विद मल्टीपल कैच, ट्राई विद व्हाट वी कॉल एज ट्राई विद मल्टी कैच, ट्राई विद कैच एंड थ्रोज कीवर्ड, ये तीन यूज कर सकते. फिलहाल मैं थ्रोज यूज करता हूँ बिकॉज ट्राई कैच मैंने आपको अभी तक सिखाया नहीं. सो इतना ध्यान में रखना है कि थ्रोज हमने कुछ तो भी किया है और ये कुछ दो एक्सेप्शन हमने हैंडल किए कौन से फंक्शन में, जिस फंक्शन में हमने ये लिखा है. दैट्स इट. आया समझ में सबको? ओके. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस वन. आर यू गेटिंग? Yes, Yes, sir. sir. ओके. नाउ दिस इंटीजर टाइप कास्टिंग जो मैंने आज सिखाया है वही काम करता है. पार्स इंट विल बी कन्वर्टिंग द स्ट्रिंग इनटू द इंटीजर. और जैसे मैंने सुबह बोला कि इंटीजर कैन बी असाइन द ऑब्जेक्ट, इंटीजर कैन बी असाइन द ऑब्जेक्ट, जो सुबह हमने आज पढ़ा था रैपर क्लासेस के अंदर. So now integer is there. Now I want to check, I want to accept the name. So I will be saying enter employee name. Okay. अभी उसको string में store करना है. So string मैं यहाँ पर nm यूज करता हूँ. nm is equal to br dot read line. Okay. So I am using this one. अभी यहाँ पर मेरे को टाइप कास्टिंग की जरूरत है क्या? integer dot parseInt की? No. No, sir. Because here it was integer, now it is string can be assigned directly to the string, so that's why there is no need for writing a string. Okay, then my third parameter is what I want to get the contact number, so I will accepting the contact number. So enter contact details. Okay, and that will be accepted into a string, so I will call it a string cont ऐसा लिखता हूँ, and br dot read line. That's it. Okay. और लास्ट वन जो था सैलरी, दैट शुड बी इन फ्लोट. ओके, फ्लोट. So enter salary and I went to store into float. So float is equal to salary, float salary is equal to float, ये भी रैपर क्लास हमने सुबह देखा था, डॉट पार्स फ्लोट. इंटीजर होगा तो इंटीजर डॉट पार्स इन, फ्लोट होगा तो पार्स डॉट पार्स फ्लोट, and you just say br dot read line. That's it, read line. Are you getting everything? Okay. Yes, sir. Okay. फ्लोट होगा तो पार्स फ्लोट, इंटीजर होगा तो पार्स इंट. ओके, अभी ये सब आ गया, मुझे इस फंक्शन में भेजना है सेट डेटा के अंदर, तो मुझे पहला इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. व्हाट इज द नेम ऑफ माय क्लास? माय एम्प्लॉय.
So this is just accepting values from user. Okay, now I am creating the object. So object creation and assigning values. Now this is the name of the class, that is employee. I am saying ob1, this object 1 is equal to new, the name of the class, and this is the class object created. Okay, now ob1 object 1 dot, now the function is what, set data. सो दिस विल बी पासिंग, अभी ये मेरे को रेडीमेड बताएगा इसमें से क्या लेना है, तो मेरे को ई आई डी लेना है, दैट्स इट. ओके, इसमें से क्या लेना है, ऊपर वाले इसमें मेरे क्या है, एन एम है, सो आई वॉन्ट टू टेक एन एम. ओके, देन थर्ड वन मेरा ये कॉन्ट है, कॉन्ट, तो यहाँ पर आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. दिस यहाँ पर मैंने कौन सा किया, सैलरी, सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन सैलरी, दैट्स इट. ओके, सो टेकिंग द हेल्प ऑफ आई डी विल बी गिविंग ऑल द इंफॉर्मेशन. ओके, अब ये सेट होने के बाद आई वॉन्ट टू display this one. Okay, so this is the name of the function, so just click on this ob1 dot click करने के बाद this is display data, name of the function which is present into the class called as a my employee, return type is void, click कर दिया and that's it. Okay, आया सबको समझ में? shall I run this program now? Yes, sir. कोई डाउट नहीं ना? Okay, so when I run this program, the program will be entering here, this object will be created, it will accept some values from me, that value will be help for creating the object. Object create होने के बाद ये जो मैंने values लिए वो सब accept करेगा और वो आपके function को set करेगा, set data, ये यहाँ पर जाएगा, set data को सब set करेगा, local variables को value assign करेगा, it will come back, then it will go for display data, display data में आएगा और ये जितना भी information हमने accept की थी वेरिएबल को असाइन करने के बाद that will be displayed and we will be getting output in this way. Okay, so I am just saving this file and just running by clicking this button. Okay, so employee number 101, this is integer and I am saying Ajay Mathur, इन्हें पूरा नाम डाल दिया, and his contact number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, this is a mobile number and salary I will put it 45,600.90 paisa. Okay, and that's this all information I am getting it. Yes, are you getting everyone? Yes, sir. So here we have accepted the float also, integer also, and string also. If you want to accept a gender, you can accept a gender also, just like this, system dot out dot print enter gender male या फिर female, MEF. Okay, and we will be displaying it in the format of char. Suppose मैं char लिखता हूँ, gender. Okay, इसको भी हम देखेंगे. So this is what is gender. Okay, and here I am taking it with this first parameter, second. So यहाँ पर name के बाद है gender. Okay, salary के contact के बाद. So char gender, this dot gender is equal to gen, and I am taking it as char gen comma. Okay, so I have taken the character also, तो कैरेक्टर के भी देख लेंगे हम किस तरीके से हम ले सकते. देन सैलरी के पहले हमें लेना है कॉन्टैक्ट नंबर के बाद. ओके, सैलरी, सो एंटर GENDER, एंटर जेंडर मेल या फिर फीमेल, MF. ओके, एंड आई वांट टू एक्सेप्ट अ कैरेक्टर ओनली, सो कैर GENDER माय. ओके, मैं ऐसे लिखता हूँ, ई लिखता हूँ, ई जेंडर इज इक्वल टू br dot read, and this is the only function that will be reading. अब यहाँ पर एरर दिखा रहा हो, व्हाट इज इट,
So add casting to the character. So whenever you are doing typecasting, you have to do with this one. You don't use character dot to char, ऐसा कुछ नहीं है. So whenever you are casting any string into the character, it should be char. Only one character will be readed, and that will be typecasted into the character, and this will be used for the purpose of sending it into the function. Okay, so that's it. Okay, so are you clear with this one? फिर से एक बार मैं इसको रन कर देता हूँ. You will getting the information like this. So employee ID is 201 विकास राज सिंह. मैंने स्पेस बहुत बार डाल दिया तभी भी वो ले रहा. ओके, एंड देन कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, एंड देन मेल. ओके, what is it? Lang number format exception. 1 second. वन सेकेंड, ये मेरे से कोई तो भी गलती हो गई. जेंडर एंड देन सैलरी. नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन लाइन नंबर 52 फ्लोट में हो रहा है. माने सर अंकल डिलीट करूंगी 1 मिनट. लाइब्रेरी में जाओ. माने सर लगेच डिलीट करते. तुझं नाव काय? हां हां, ते माने सरांकडे जाऊन डिलीट करून घे लगेच. कॅरेक्टर डॉट. सर ते स्ट्रिंग फ्लश वगैरे करायचं असतं ना. नाही काय करत नाही तुझा. 1 सेकेंड, इट शुड बी कैरेक्टर फॉर्मेट ओनली. सो मेरे ख्याल से टाइप कास्टिंग में कैर को कैर ही करते हैं हम. बट बी आर डॉट रीड एंड दिस इज, यहाँ पर कोई तो भी दिक्कत आ रही है उसको. ओके, लेट अस चेक इट. ये आगे वाले को एरर दिखा रहा है, उसको 2 मिनट के लिए मैं कमेंट में डाल देता हूँ. ओके, कंट्रोल सेट. ओके, सो आई एम जस्ट पुटिंग दिस इनटू कमेंट. ओके, सैलरी को बाय डिफॉल्ट विल असाइन सम वैल्यू इज इक्वल टू 100. दैट्स इट. टेम्पररी रन करने में देखने में क्या दिक्कत आ रही. वन 012 अजय माथुर, देन कॉन्टैक्ट नंबर सम नंबर्स एंड मेल. ओके, तो यहाँ तक तो ठीक है. ओके, जेंडर इट इज शोइंग. एंटर जेंडर कार पर आ गए. 1 सेकेंड, अगेन विल बी तर रनिंग इट. तिथे फक्त प्रिंट केलंय, इंडेलन पाहिजे ना. एकच मिनिट हा. सो जेंडर मेल. तर तिथे प्रिंट एलन करा ना, प्रिंट झालंय फक्त. प्रिंट एलन झालं तिथे. इट इज शोइंग ऑन सेपरेट लाइन. ओके, अभी देखो. ना व्हाट आई विल डू इज दैट, ये कमेंट निकाल देंगे. ये वाला, ये एंटर सैलरी एंड विल ओपन दिस वन आल्सो. अभी एरर में कोई नहीं चाहिए. लेट अस चेक व्हाट इज हैपनिंग. 102 अजय माथुर
मेल नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को भेज रहा है माय बफर एम्प्टी स्ट्रिंग. सर ते आपण हे करतो ना सी मध्ये तसं नाही करायला लागत त्यात. स्ट्रिंग नंतर आपण ते फ्लश लावतो. फ्लशची गरज नसते त्याच्यामध्ये ॲक्च्युली नाही का. फ्लशची गरज नाही. फ्लोटिंग डेसिमल पॉईंटचा विषय तो. नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन हो रहा है, थ्रो हो रहा है ये वाला, ये एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है. लाइन नंबर 51 म्हणजे इथं येते तो. सो लेट अस रीड. फ्लोटमध्ये याला काय तसं कारण नाही माहिती. बी आर डॉट फ्लश म्हणता ना तुम्ही असं बी आर डॉट फ्लश. हो. हां ते काय फरक नाही त्याच्यामध्ये. फ्लश नावाचं फंक्शन नाही ॲक्च्युली. बफर रिडन तो बफरला काय क्लिअर हां बी बी आर आर डॉट डॉट क्लिअर. क्लिअर. ते क्लिअरली बी असं काय क्लोज होऊ शकतं. क्लिअर नाही आहे माझ्या माहितीप्रमाणे फंक्शन. म्हणजे बफर रीडरला गरजच नाही पडत क्लिअर करायची ॲक्च्युली. ते बफरच ना ते फंक्शनच नाही बघा ना. क्लोज येतं डायरेक्ट. क्लोज म्हणजे डायरेक्ट ते ऑब्जेक्टच डिलीट करून टाकायचं. क्लिअर नाही आहे किंवा फ्लश नाही आहे. FLU बी आर डॉट फ्लश नहीं है. हाँ बी आर डॉट में और कोई ऐसे फंक्शन नहीं है जिस कैन बी बी आर यूज. डॉट फक्त रीड लावून परत पुढची लाईन प्रिंट करून बघा बरं होतंय का. इथं आपण तसं करूया. रीड रीड करू आपण इथं. दॅट्स इट. ओके. अँड एक ऑब्स्टॅकल म्हणून देऊन टाकूया ट्रायलला. बफर रीडर आपण ट्रायललाच घेतो शक्यतो. काय ॲक्च्युली इंडस्ट्रीत कोण वापरते बफर रीडर वगैरे. ओके. अजय माथुर. देन कॉन्टॅक्ट नंबर. देन जेंडर इज मेल. ओके वही आ रहा है. इट इज शोइंग एरर एट दिस सिचुएशन. लेट अस कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्मेट. उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे. इस तरीके से भी होता है पर दिस इज नॉट एक्सेप्टिंग. चलो फिर कोई फ्लोट डॉट पार्स float. Then see the definition. It's same. String is converted into float. That's it. Char e gender. 1 second. याची गरज नाही ॲक्च्युली. तिथं काय एरर दिलाय सर बघा ना एकदा गेला. नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आहे ते. एम्प्टी स्ट्रिंग. त्यांचं म्हणणं की एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है. समथिंग इज गोइंग एम्प्टी इनटू दिस वन. कॅर नाही हे कॅरेक्टरला ते कॅर रीड करतो ना आपण तिथंच घोटाळा होतो त्याच्यामध्ये. हे थांबावं लागेल आपल्याला. ओके. मग एकदा खाली बी आर डॉट रीड लाईन करून बघा होतंय का. तेच केलं तर मी आता नाही का बी आर डॉट रीड लाईन. पण बी फक्त आर रीड. रीड रीड लाईन घ्यावं लागलं आपल्याला. कारण बी आर डॉट रीड लाईन केलं तरच तो नेक्स्ट लाईनला जाईल तो. ओके. हा आता होईल ते. हे कसं माहिती आहे का. हे कॅरेक्टरला तो एंड नाही करत तो. कन्सोल घेतच राहतोय तो. आता होईल ते. आई एम सिंग मेल. अभी देखो उसने लिया ऑटोमेटिकली. एंड देन आई एम आस्किंग फॉर सैलरी. सपोज 75,800.36 रुपीज़. ओके. तो ये दिखा रहा है. इट्स ओके. ये क्यों होता है बोलो क्या. वेन एवर वी आर यूजिंग कन्वर्टिंग कैरेक्टर ये कैरेक्टर एंड नहीं करता. एंटर करने के बाद इट सेल्फ इज कंसिडरिंग एट नंबर. तो क्रिटिकल केस हो जाती है. इन दो सिचुएशन वी आर एडिंग वन मोर लाइन. सो दैट विल बी ब्रेकिंग दिस पार्ट अँड देन विल बी मुव्हिंग टुवर्ड्स डिस्प्लेइंग दिस वन. तर असं केलं तरी चालतं. पण शक्यतो पण कन्सोल विंडोज बेस ॲप्लिकेशनला हे बफर रीडर शक्यच नाही वापरत. टेक्स्ट बॉक्स वगैरे घेतो ना आपण. बट फिलहाल टेस्टिंग के लिए ठीक है. सो आर यू गेटिंग दैट वी हैव एक्सेप्टेड अ फ्लोट ऑल्सो, a character also, integer also, and string also using buffer reader. Yes. येस सर. Okay. येस सर.
Yes, you can use integer also. Same function, only what you have to do is that typecasting is required. हर बार टाइपकास्टिंग बोलना नहीं, बिकॉज बी आर डॉट रीड लाइन इट सेल्फ इज जस्ट, मैंने जैसे बोला है कि इट इज स्ट्रिंग, इट इज स्ट्रिंग, यू विल बी, इट विल बी ट्रीटेड एज स्ट्रिंग, तो हर बार जो भी आएगा रीड हो जाएगा दैट विल बी ट्रीटेड एज स्ट्रिंग. And whenever I am talking about the read, it is considering it as an integer, because it is written type is integer. See this, it is returning integer, ASCII value is been returning it. Okay, so ध्यान में रखना है कि whenever you are using a character, then read इसको integer में करता है, उसको हमें character में convert करना पड़ता है. Okay, so it is reading in integer format, ASCII value उसको character में convert करने के we have to use char. There is no class like char dot character dot parse char, ऐसा नहीं है. Float is there, dot parse float, double is there, double dot parse double, integer is there for integer dot parse double to convert string into the integer, to convert float into a string into the float format. So this is the only thing you have to understand whenever you are working with buffer reader. Typecasting is most important, that is wrapper classes को आपको use करना ही पड़ेगा. So are you clear with this one? Yes sir. So you can replace your program of that scanner with buffer reader. Okay, और buffer reader जब भी use करेंगे you have to handle these two exception, that is number format exception and IO exception. Yeah, either you can write in try catch block or use throws. फिलहाल हम थ्रोज ही यूज़ करेंगे क्योंकि मैंने ट्राई कैच अब तक सिखाया नहीं. इन टुमारो सेशन और डे आफ्टर टुमारो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन गोइंग इनटू डिटेल अबाउट थ्रोज कीवर्ड, ट्राई एंड कैच एंड मल्टीपल ट्राई कैच ऑप्शंस. ओके, Yes, sir. यस, एनी डाउट, एनी डाउट्स, No sir. नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस. So No, sir. you can continue with your assignments that I have shared in the morning session. That was related to your wrapper classes. Then that was related to your call by value. और हमने और क्या पढ़ा सुबह आज? Yes. Call by Call by reference. reference. Call by value, call by reference, Comparison. wrapper classes, and fourth one was what? String comparison functions. String comparison for equals to string. We have entered into string one. Okay. So you go for that one, or if you have any doubts, you can share your screen now. Anyone? Kshitij? Any doubt? No, anyone is having doubts? So that he can, Akanksha, can you share your screen now? If you have any doubts, problems? सर फक्त ते इन्स्टॉलेशनला प्रॉब्लेम होतोय त्याला इंस्टॉलेशनला नेट वापरा. ॲक्च्युली नेट घे, नेट फार महत्त्वाचं आहे. नेट इफ नेट इज ओके देन यू विल बी इंस्टॉलिंग. और मैंने सेटअप ऑलरेडी लॅन में दिया आहे ना, लॅनमध्ये दिलं ना तुम्हाला सेटअप. त्याला मध्ये जर प्रॉब्लेम असेल ना तर एक काम करायचं, मी यू आर एल नाही याच्यामध्ये टाकून देतो. ये यू आर एल से आप कोई भी वर्जन डाउनलोड करो. अगेन आई एम शोइंग ऑन, यू कैन सी ऑन अ स्क्रीन, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम इक्लिप्स. You can download it from Eclipse. मैं को बोला ऐसे Eclipse डाउनलोड. हाँ, सर इक्लिप्स डाउनलोड केलंय, फक्त इन्स्टॉलेशनला प्रॉब्लेम आता काय येतोय. करायचं, मी जे दिलं ना, जो वर्जन आपने यूज केला वो भी थोड़ा चेक करो ना. क्या मी एकदा दाखवतो कोणते कोणते वर्जन आपण सपोर्ट करू शकतो याला. एक मिनिट. Eclipse डाउनलोडला गेल्यानंतर देर आर डिफरेंट वर्जन्स यू कैन यूज. हाँ, जो रिसेंट वाला वर्जन होगा ना वो ज़्यादा नए वाले जावा सेटअप को सपोर्ट करता होगा, तो थोड़ा सा ओल्डर वर्जन के लिए डाउनलोड के लिए जाइए. ओके, सो हाउ टू गो फॉर द ओल्डर वर्जन? डाउनलोड पैकेजेस जो है ना यहाँ पर, ओके नीचे ये डाउनलोड है, ये से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते. द रिसेंट वर्जन इज 2021 12th month. ओके, यू गो ऑन दिस वन, डाउनलोड पैकेजेस में. और इसमें भी दो तीन तरीके हैं. देखो, दिस इज 32 बिट एंड 64 बिट, इट इज एक्सेप्टेबल. यहाँ पे इक्लिप्स के वर्जन आ जाएगा, ओल्डर वर्जन और ये ना मोर इन मॉडल्स में. इसमें कंफर्टेबल जो है मेरे ख्याल से 2020 का कौन सा भी वर्जन दिया तो भी चलेगा. ओके, सो यू कैन गो फॉर एनी वर्जन. So if you want to go for 2023 month, you can click it.
और इसको क्लिक करने के बाद दो ऑप्शंस आते हैं, पैकेजेस। सो देखो 2021 के एक विंडोज एक्सपी का, देखो ये वाला जो है दिस इज आईडी, दिस इज एंटरप्राइज, ये वाला चाहिए हमें। विंडोज का हम ये वाला वर्जन लिया तो भी चलेगा, बट यहाँ पर देख लो व्हेन आई क्लिक ऑन इट यू कैन डाउनलोड दिस आर्चिव फॉर्मेट आल्सो। ओके, ये इंस्टॉलर जो है ना, इंस्टॉलर, ये इंस्टॉलर मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एंड यू कैन गो फॉर जिप आल्सो, ये वाला नेक्स्ट वाला, ये इंस्टॉलर भी लोग यूज़ करते हैं, कभी कभी ये पैकेजेस भी डाउनलोड करते हैं, तो आर्चिव पैकेज भी यूज़ कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। एक्सपी के लिए मेरे ख्याल से, विंडोज़ के लिए तो उन्होंने सिर्फ एक ही सेट दिया है, दैट इज़ द ओनली वर्जन। तो कोई भी लेटेस्ट वर्जन के लिए जाओ, पुराने वर्जन को सेटअप को डाउनलोड करो, गो फॉर, डोंट गो फॉर इक्लिप्स आईडी जावा डेवलपर, गो फॉर आईडी फॉर एंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपमेंट, ये वाले को सेटअप को जाके ज़्यादा करके डाउनलोड करो अगर आपके पास नहीं होगा। अदरवाइज आई हैव शेयर्ड इट ऑन इसके इन योर ड्राइव ऑल्सो, वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इसके लिए नेट होना बहुत ज़रूरी, इंटरनेट होगा तभी ये फाइल्स वो डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकता है। ओके, एनी डाउट्स एनीबडी इज हैविंग? ये मैं ये पोर्टल डाल देता हूँ उसका इस चैट के अंदर। ओके, eclipse./download, you can copy from here and you can download from this link also, download packages. Yes, anyone, any doubts? No doubts? नो सर। ओके, अदरवाइज नहीं होगा इंस्टॉल तो सीधा नोटपैड में प्रोग्राम टाइप करो और नोटपैड से ही रन करना चालू करो। नोटपैड से मतलब बेसिक जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं उस हिसाब से पूरा कोड लिखना। नोटपॅड प्लस प्लस लावणार, त्याच्यामध्ये आपल्याला भरपूर एरर दिसतात, म्हणजे कलर कॉम्बिनेशन समझ में आता है कहाँ पर हमारी गलती हो गई, और उसको जाके कंपाइल करके अपने डॉस प्रॉम्प्ट से रन करने का, दैट्स इट। वो भी आप कर सकते हैं, बट इट रिक्वायर्स मोर टाइम। गो फॉर इंस्टॉलिंग, थोड़ा टाइम स्पेंड करो इंस्टॉलेशन के लिए। यू कैन सर्च एनीथिंग ऑन यूट्यूब ऑल्सो, यू विल गेट हेल्प फ्रॉम द वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। If the internet is okay, Eclipse 100% will get installed. There is no issue about installation of Eclipse. मेरे ख्याल से कभी इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत नहीं आती जहाँ तक Eclipse की बात करें आप तो। Okay then, you continue with your practicals now. यस सर। Okay.